अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिम मकबूल है और मैं इस्लाह.org से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम गुज़श्ता से पेवस्ता जो हमारा सिलसिला चल रहा है, माशरती रवैये, आज हम उसी हवाले से जो है वो एक तो बात करेंगे। मुझे एक वाक़या यहाँ पे याद आता है, जब मैं आज से तकरीबन 25-30 साल पहले एक स्कूल में पढ़ाया करता था। वहाँ पे एक वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो किसी बच्चे ने बीच में कोई बदतमीज़ी की, कोई चीज़ जो है वो फेंक के मारी। ग़ालिबन ऐसा 6 क्लास थी वो, बच्चे बड़े शरारती भी थे उसमें कुछ बच्चे। तो मैंने जब पलट के देखा और मैंने पूछा कि ये हरकत जो है वो किसने की, ये क्या है? तो पूरी क्लास में जो है वो एकदम सारी खामोशी, किसी ने कोई कुछ नहीं बताया। तो मैंने फिर मेरे अंदर भी एक गुस्सा सा पैदा हुआ और मैंने अपनी इसको अन्ना का मसला बना लिया और फिर मैंने ये कहा कि अच्छा देखो, अब अगर तुम लोग नहीं बताओगे कि ये शरारत किसने की है, तो मैं तुम सबको क्लास में एक-एक करके जो है बाहर निकालूँगा और एक-एक के मैं 2-2 स्टिक मारूँगा। तो इससे पहले कि मैं ये काम करूँ और मैं ये सज़ा दूँ, इसलिए आप खुद मुझे बता दें कि ये किसने किया। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स ने जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपनी उस गलती को और अपने दोस्त की गलती को छुपाए रखा। फिर हुआ ये कि मैंने कहा कि ठीक है, अब अगर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, तो एक-एक करके मैं स्टूडेंट्स को बाहर लेकर आया और मैंने एक स्टूडेंट को पहले 2 स्टिक्स मारी और बड़ा मुझे याद है कि वो मेरे पास लकड़ी की स्टिक थी और मैं गुस्से से आग बबूला भी हो रहा था और शायद इस वजह से मैंने हर स्टूडेंट को जो सज़ा दी थी, 2 स्टिक मैंने बड़ी ज़ोर-ज़ोर की मारी। एक लड़के को मारी, 2 को मारी, 3 को मारी। एक जब वो चौथे लड़के को या 5वें लड़के को जब मैं मारने लगा, तो एक लड़का उठा और कहा कि सर, हाथ उठा के कहने लगा कि सर मैं एक बात कहूँ? मैंने कहा बोलें आप। अच्छा, वो जो लड़का था मुझे आज तक याद है, बड़ा मासूम सा, इंतहाई भोला, इंतहाई फितरी तौर पे अच्छा, जिसको कहते हैं ना, यानी इंसान जो है अगर फरिश्ते को देखना चाहे तो वो देख सकता है कि यार यही वो फरिश्ता है जो ज़मीन के ऊपर है। तो यानी उसका ये मुझे आज तक उसका वो मासूमाना चेहरा याद है। तो मैंने कहा बोलें आप क्या करें? कह रहे हैं सर, असल में वो चीज़ जो है वो मैंने मारी थी। अब जब गैर मुतवक्का तौर पे मैंने ये जुमला सुना कि वो लड़का कह रहा है कि एतराफ़ कर रहा है कि मैंने मारी थी, तो एकदम गुस्सा तो बहुत शदीद था मुझे। लेकिन मैं एकदम जब मैं ये बोला कि मुझे तुमसे तवक्का नहीं थी कि तुमने ये किया है, लेकिन ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन जो इन लोगों को सज़ा दी है, मैंने इन सब का जो है वो गुनाह भी तुम पर गया हो, तुम पहले क्यों नहीं बोले? बहरहाल मैंने उस पे बहुत गुस्सा किया और फिर उस बच्चे को जो है मैं मेरे मेरे हाथ नहीं उठ पाए कि मैं उसको सज़ा दे सकूँ। वो इतना फितरी तौर पे अच्छा बच्चा था। खैर बहरहाल फिर हुआ ये कि उस बच्चे को मैंने मारा नहीं और उसको बिठा दिया और फिर मामला जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद में जब अपने स्टाफ रूम में बैठा हुआ, तो वो लड़का मेरे पास आया, उसने इजाज़त मांगी अंदर आने के लिए। मैंने उसको अंदर बुलाया, कहने लगा सर मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहूँ। मैंने कहा बोलिए अब क्या हुआ? तो कहने लगा सर असल में बात ये है कि वो चीज़ मैंने आपको फेंक के नहीं मारी थी। असल में मैंने इसलिए आपको ये बात कह दी कि अगर मैं एक पिट जाऊँ, मैंने ये सोचा कि अगर मैं पिट जाऊँ तो सारे बच्चे तो बच ही जाएँगे। तो आप यकीन जाने उस 30 साल पुराना वाक़या और उसकी शक्ल और उसके ख़द-ओ-ख़ाल तक मेरे ज़हन में आज तक नक्श है। जब मैंने उसकी ये बात सुनी, तो उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई कुर्बानी क्या चीज़ होती है और उस छठी क्लास के बच्चे में ये तरबियत कि कुर्बानी देना ये कहाँ से पैदा हो गया। तो हकीकत ये है कि फ़ितरतन इंसान जब अच्छा हो, तो खुद फ़ितरत और खुद माहौल उसकी तरबियत अच्छी करता है। इल्म उसको सिर्फ़ पॉलिश करता है। तो मुझे आज तक वो ये रवैया याद रहा और वो कुर्बानी का जज़्बा मुझे आज तक याद रहा और जब भी मैं कुर्बानी के हवाले से कभी क्लास में कोई डिस्कस करता हूँ, तो मैं ये वाक़या ज़रूर सुनाता हूँ कि इसको जो है वो कुर्बानी कहते हैं और इसको मज़बत रवैया कहते हैं। और मैं दुआ भी करता हूँ कि या अल्लाह हम सब का, हम सारे हमारे बच्चों का जो है वो रवैया भी इसी तरह कुर्बानी वाला बना दे। और ये वाक़यात ऐसे हैं कि जो वाक़ई में इंसान गैर मामूली तौर पे इनको याद रखता है, इनको कभी भुला नहीं सकता। मैंने ज़िंदगी में जो है कुर्बानी लफ्ज़ को पढ़ा तो बहुत बार था, लेकिन ज़िंदगी में देखा पहली बार था मैंने
کہ واقعی قربانی اس کو کہتے ہیں. ہم نے پیغمبروں کی قربانیاں پڑھی تھیں, صحابہ کی قربانیاں پڑھی تھیں, یہ تو عظیم قربانیاں تھیں, لیکن انسانوں میں بھی جو قربانیاں پڑھی تھیں اس میں بھی صرف پڑھی ہی تھیں, لیکن حقیقت میں مشاہدہ قربانی کا وہ پہلی بار ہوا. تو ہمارے اسی قسم کے رویے جو ہیں وہی ہمارے معاشرے کو جنت بناتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.